सभी को जोहार। मैं किंग सोरेन। आज हम बात करेंगे ऑल चिकी कंट्रोवर्सी के ऊपर और हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो सारे यूट्यूबर नहीं कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी बातें जो आपको जाननी चाहिए। और जानेंगे कि ऑल चिकी की अगर हम सीखते हैं या ऑल चिकी अगर आ जाती है झारखंड में, संथाल परगना में रिकॉग्नाइज कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या नुकसान होगा, तो उस चीज़ें पे बात करेंगे। और यह मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मेरे से अलग हो सकता है हालांकि, और इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे गालियां ना दें। और अगर आपके पास कुछ अच्छी राय हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मेनली जो बात है ऑल चिकी वो 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लाया गया था। पर इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है बहुत सारी कि वो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कहीं से और सीख करके फिर इसमें कुछ सुधार करके फिर इसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब लोगों के लिए लाया गया था। फिर इसके बाद यह सबसे पहले शायद मुझे ये अभी तक किसी को पता नहीं है कि ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा में सबसे पहले इस चीज़ का यूज किया गया इस स्क्रिप्ट को, फिर उसके बंगाल में, और उसके बाद बाकी जहाँ संथाल लोग हैं वहाँ फिर इसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे ज़्यादा अगर ये स्क्रिप्ट यूज की गई है तो वो सबसे ज़्यादा तो बंगाल में की गई है, फिर उसके बाद उड़ीसा आती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी एक कारण है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो अगर सबसे कम अगर कहीं पे यूज की जाती है ऑल चिकी तो वो है झारखंड, फिर आसाम, फिर ना के बराबर बिहार में। क्योंकि बिहार में आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है इस पे बात करते हुए या ऑल चिकी कहीं लिखा हुआ। और साथ ही मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा एक चीज़ के लिए कि ये वीडियो क्वालिटी पे आप ध्यान ना दें, मेरा थोड़ा कैमरा ब्लर हो चुका है गिर के, और मैं अपने अभी स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी में वीडियोस बना के नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं ऑल चिकी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो जहाँ तक लोगों से बात करके मुझे पता चला है तो मुझे ये कहीं तक मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया ये बात। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऑल चिकी हम सीखेंगे तो हमें जो संथाल और आदिवासी का होने का स्टेटस है उस पर हमको बल मिलेगा और हमारा जो एकजुटता बढ़ेगा, और इसमें जितने भी ये आदिवासियों के ऊपर जो कोई बाकी जो अत्याचार और जो उनका अधिकार छीना जाता है तो ये नहीं हो पाएगा और हमें एक अलग स्टेटस मतलब संथालों को एक अलग पहचान मिलेगी। तो ये उन लोगों का कहना है। और कुछ लोगों का तो मानना ये भी है कि अगर ऑल चिकी आती है तो इस पर एक लाइनअप में जो शिक्षा का जो विभाग है उसमें थोड़ा नौकरियां मिलेंगी, मतलब थोड़ा जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगी इसके ऊपर। जो लोगों का मानना है यह मानना हकीकत से कोसों दूर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आगे जानेंगे। तो मेरे कुछ सवाल जो हैं मुझे जो इतने कंट्रोवर्सियों को देख के जो लगा, आपको हालांकि सारा कंट्रोवर्सी तो पहले से मालूम होगा तो इस पर मैं समय आपका बता के वेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरा जो सवाल है यह है कि अगर मैं ऑल चिकी से सीख लेता हूँ तो इससे मुझे जो होने वाला बेनिफिट आखिर है क्या। मुझे जो मेन सभी को ये जानना है, सभी लोग का ये प्रश्न है कि अगर हम कल ये ऑल चिकी अगर गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, सभी जगह पढ़ाई जाती हैं, तो उससे होने वाला फ्यूचर फ़ायदा क्या हो सकता है, मतलब आगे मुझे भविष्य में क्या इससे लाभ मिलने वाला। अगर हम ये सवाल अपने आप से और उन लोगों जो सपोर्ट करते हैं उनसे अगर पूछे तो कुछ लोगों का अलग अलग राय होगा, कुछ अलग बातें होंगी, तो लेकिन उससे आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो उस आंसर को मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी जो इसमें जो मुझे प्रॉब्लम दिखती, जो मुझे है प्रॉब्लम, कि जो अभी भी संथाल परगना में बाकी जो ये स्टेट्स हैं, बंगाल उड़ीसा को ले लो, तो अभी भी संथाल परगना में लोग सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा कहने में ये बुरा लग रहा है, पर अभी भी लिटरेसी रेट जो है काफ़ी कम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करने अलग राज्य में जाते हैं, वहाँ वो लोग हिंदी तो बोल पाते हैं लेकिन शुद्ध लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। कुछ लोग पढ़ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है हमें, और ऐसे लोगों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है संथाल परगना में। और पढ़े लिखे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनको ऑल चिकी नहीं आती है, वो पढ़ नहीं पाते हैं ऑल चिकी। तो ये भी एक समस्या है। हालांकि वो पढ़ने के बाद सीख सकते हैं पढ़ने वाले,
जो अनपढ़ हैं, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएंगी और उनको ये फ़ायदा नहीं देने वाली, क्योंकि वो काम करने अलग स्टेट जाते हैं तो वहाँ भी ये कोई अगर वो सीख ले तो ये भी कोई उनको फ़ायदा नहीं दिला पाए। और हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो पहले से ख़राब हो रखा है, तो हमें अगर सबको ऑल चिकी सिखानी होगी तो जो सीखने वाले लोगों की संख्या है, जो अनपढ़ हैं, उनकी जो उम्र हो चुकी है वो 40 से ऊपर हैं सभी की, और ज़्यादातर 40 के ऊपर के ही लोग हैं। तो हमें एक के को पूरा स्कूल में फिर से एडमिशन कराना होगा, फिर उनको पढ़ाना लिखाना होगा। पहले तो उनको हिंदी सिखानी होगी, लिखना पढ़ना, फिर उसके बाद उनको ट्रांसलेट करके ऑल चिकी सिखानी होगी। तो यह एक सबसे ज़्यादा पेचीदा प्रोसेस है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़ करना। और ऑल चिकी के फ़ायदा अगर किसी लोग से पूछ लीजिए, किसी पर्सन से पूछिए या किसी व्यक्ति से पूछिए, तो आपको ये बताएगा कि अगर हम ऑल चिकी सीखेंगे तो हमारे साथ जो शोषण होता है, हमारे साथ जो अत्याचार होता है, हमारा जो अधिकार छीना जाता है, वो नहीं छीन पाएंगे लोग, जो कि दिक्कूज होते हैं। बेसिकली उनको बोला जाता है कि वो हमारे अधिकार का हनन करते हैं। तो ये एक सफ़ेद झूठ होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अत्याचार और ये सारी चीज़ें ना हो, तो उसके लिए आप तो क्या कीजिए, लॉज की किताबें पढ़िए या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। इससे आपके अधिकारों को जानने में मदद होगी, और क्या सही कर पाओगे या गलत कर पाओगे ये उन किताबों को पढ़ के ही जान पाएंगे। और ऑल चिकी सिर्फ एक स्क्रिप्ट है और उसके अलावा कुछ नहीं है कि इसको सीखने के साथ प्राप्त हो जाएगी। और जो ऐसे जो अत्याचारों वाली बात आपसे जो करते हैं, तो एक आपसे जो ऐसी बातें करते हैं कि आपका जो हनन करेगा, और ऐसे तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि हमें गुलाम बनाया जाएगा अगर ऑल चिकी नहीं सीखे। अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं कहीं पे कहते हुए, तो प्लीज़ उनको पकड़ के पहले स्वास्थ्य केंद्र अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं, उनका इलाज कराएं। ऐसे लोग कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं हमारे समाज के लिए। तो इंसानियत के नाते आप ज़रूर ऐसा करें। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो है कि अगर हम ऑल चिकी नहीं सीखेंगे तो हमारे जो कास्ट है, जो हमें एसटी का जो मान्यता दिया गया है, वो हमसे छीन लिया जाएगा। ऐसे कहने वाले लोग काफ़ी मिलेंगे आपको। तो इसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट आप जो बनवाते हैं ब्लॉक से अपने नज़दीकी या एसडीओ ऑफिस से, तो इसमें आपको कोई ऑल चिकी की एग्जामिनेशन दे के या कल्चर एग्जामिनेशन दे के नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिस आपके जो पूर्वजों के बेसिस पे है, उस पर आपको ये दिया जाता है। तो इसमें आपका ये कहीं तक जो सवाल पैदा करते हैं, ये जो बातें हैं, ये सरासर गलत हैं। ऑल चिकी सीखने का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है मेरे भाइयों, तो एक चीज़ बता देता हूँ। ऑल चिकी आप सीखिए, पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संविधान भी हमें इसका स्वतंत्रता देती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक दायरे में आके सारे कुछ कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो आपका ये मन है, मर्जी है आपकी, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। पर मुझे एक चीज़ ये बताइए कि सारे गवर्नमेंट के द्वारा ये रिकॉग्नाइज तो है, जैसे बंगाल उड़ीसा में तो रिकॉग्नाइज हैं सरकारों द्वारा, पर जब अगर बात की जाती है जॉब्स की, तो यहाँ पे ऑल चिकी पढ़ के आपको स्पेशलाइजेशन किया रहा है, आपने कोई सा ऑल चिकी की डिग्री ली हुई है, तो आपको ये फ़ायदा नहीं देने वाली है। आपको बहुत सारे सेक्टरों में तो आपको ये जॉब्स नहीं दिला पाएंगी, पर किसी एक में दिला दें। शायद वो हो सकता है टीचर लाइन वाले में या प्रोफेसर लाइनअप में, स्कूल कॉलेजेस में आपको पढ़ाने के काम में लिया जा सकता है आपको। पर आप चाहते हैं कि इससे किसी गवर्नमेंट जॉब में आपको इससे जॉब में अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कहना, क्योंकि इंग्लिश को जो है, इंग्लिश और हिंदी को ही सबसे ज़्यादा मीडियम गवर्नमेंट जॉब्स में माना जाता है। अगर आपको हिंदी आती है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाके भी आप जॉब कर सकते हैं, पर आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इंटरनेशनली भी जाके जॉब कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हो या प्राइवेट जगह में हो, अलग अलग सेक्टर्स में। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो ज़्यादातर आजकल तवज्जो इंग्लिश को दिया जाता है, और अलग अलग राज्यों में, आप साउथ में भी जाके आप जॉब कर सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ऑल चिकी से हो सकता है कि ये थोड़ी मुश्किल। और सबसे बड़ी जो लोगों की मूर्खता है, ये है कि वो भाषाओं को लेके आपस में लड़ रहे हैं,
तो मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि भाषाएं जो होती है वो आदान प्रदान करने की माध्यम होती हैं और इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ ना, इसको व्यक्तिगत रूप से ना देखें, क्योंकि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपको वही बोलना होगा जो वहाँ सूटेबल है। अगर आप बिहार में काम करते हों या झारखंड के हों, अगर आप साउथ जाते हैं तो आपको हिंदी आती है, पर वहाँ हो सकता है हिंदी कुछ ही लोग जानते हों या ज़्यादातर लोग ना जानते हों, तो आपको औलचिकी काम तो कहीं देने वाली नहीं है। हिंदी अदर स्टेट्स में दे सकती हैं, पर औलचिकी अदर स्टेट्स में काम नहीं देंगी। वो लिपियाँ आप लिख के भी समझा नहीं सकते हैं लोगों को। तो आपको जो साउथ में है सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जाती है इंग्लिश को दी जाती है। तो आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो ठीक है, वरना इंग्लिश नहीं आती है तो किसी से अगर कोई जानकार ऐसा मिल जाए बाय लक तो आपका काम हो सकता है। और एक बात आपको बता दूं कि बंगाल में जो है जितने भी संथाल लोग हैं वो आपस में संथाली में बात भी नहीं करते, तो औलचिकी में तो दूर की बात है। वहाँ अगर दो लोग औलचिकी भी जानते हो ना तो वो बंगाली ही में आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। तो इस चीज़ का मैं कैसे कह दूं कि ये अगर मैं सीख लूं तो हमें आपस में औलचिकी से कोई मुझे टेक्स्ट मैसेज करेगा, ये चीज़ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है। और अगर वहाँ जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स भी आप देखोगे तो वो भी बंगाली में होती है। अगर संथाली के सब्जेक्ट है तो वहाँ औलचिकी शायद ही, मुझे तो नहीं, अभी तो मैं नहीं देख पाया हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादातर संथाली के पेपर चेक नहीं किए। मुझे जो पेपर चेक किए हिस्ट्री के, ज्योग्राफीज़ के, तो उसमें आपको लिंक दे दूंगा नीचे शायद, या आप गूगल पे भी जाके अब वहाँ का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं जो मैट्रिक में पूछा गया था। तो वहाँ बंगाली की ज़्यादा ही यूज की गई थी, जो कि झारग्राम और बीरभूम के जो क्षेत्र हैं वहाँ। दूसरी तरफ अगर उड़ीसा में बताऊँ तो जो संथाल क्षेत्र हैं वहाँ के, तो वहाँ के स्टेशनों पे जो स्क्रीनशॉट ये एक यूट्यूबर है जो कि दे रहा था कि बंगाल के स्टेशनों पे जो है काफ़ी डिफरेंट स्क्रिप्ट से लिखी गई हैं। तो उड़ीसा में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ पढ़ाई जाती है, औलचिकी सिर्फ सिखाई जाती है, पर उसे उतने तवज्जो नहीं दी जाती है जैसे स्टेशनों पे एक औलचिकी स्क्रिप्ट में नाम लिख देना या ये सब वहाँ नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि औलचिकी जो संथाल परगना में जो संथाली बोली जाती है, उड़ीसा में संथाली बोली जाती है, वो अलग है। और औलचिकी इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं, यहाँ के संथाल परगना में जो संथाली बोली जाती है उस चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी जो देवनागरी है वो लिपि, वो अगर हम देखा जाए नॉर्थ इंडिया में तो सबको बैकिंग देती है। मतलब हर भाषाओं को ये कि लिपि जो है वो देवनागरी है, चाहे वो संथाली भाषा हो या उड़िया हो या कोई भी देख लें। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डाल देता हूँ, वो आप देख लें। तो इतने भाषाओं को ये बैकिंग देती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से बैकिंग देने लगी, ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आने के बाद, ज़्यादातर सुधार होने के बाद देवनागरी आज इस मुकाम पे पहुंची है कि सभी लोग इसको अपने स्क्रिप्ट के तौर पे यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि औलचिकी को भी हम सुधार नहीं सकते हैं, उसकी कमियां दूर नहीं कर सकते हैं, पर कमियां से ज़्यादा यहाँ पे खामियां हैं जो फ्यूचर के लिए हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का वो भाषा ही हमें यूज करनी पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो कोर्ट कचहरी, गवर्नमेंट और जितने भी बाकी कामकाज होते हैं वहाँ जो भाषाएं और वहाँ जो स्क्रिप्ट यूज होती है, हमें उसी आधार पर चलना होगा, ना कि हमें अपना आधार पे बनाना होगा। क्योंकि कुछ लोग फिर ये सारी चीज़ें जो आदिवासियों के ऊपर थोपी जा रही हैं औलचिकी, फिर एक अलग राज्य बनाने का और ये बाकी सारी चीज़ों को भी थोपा जाएगा बाद में, और अलग अलग प्रोपेगेंडा फिर फैलाया जाएगा, फिर एक अलग सा कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन पैदा हो जाएगा। ये चीज़ को भी अब ध्यान दें, क्योंकि आप नहीं जानते आप किसकी बातें पे आके मैनिपुलेट हो रहे हैं। क्योंकि हम आदिवासी पहले ही भोले भाले हैं, और कुछ लोगों के बातों और इन्फ्लुएंस में आ करके सही गलत का भी हम फ़र्क नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपना इमोशंस देख करके, कुछ बातों का इमोशंस देख करके हम अपने डिसीजंस को लेते हैं। और कुछ लोग जो इनको जो सो कॉल्ड अब यूट्यूबर्स कह लें, ये अपने व्यूज़ के चक्कर में आपके साथ मैनिपुलेशन का गेम जो खेलती हैं, ये काफ़ी ही गलत है। आपको कुछ फैक्ट्स दिखा के और थोड़ी सी जिनको आप जो ज्ञान का दायरा है उनको मैं कहूँगा कि ये बढ़ाएं थोड़ा, और लोगों को सही ज्ञान दें। क्योंकि इससे जो होता है ना,
आधा अधूरा ज्ञान काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, ये आप सभी भी जानते हैं। और जो बात है एक यूट्यूब है जो आपको ये वीडियोस मुझे भेजी गई थी, देखा मैंने, तो इन्होंने जो कहा है उस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा कट करना चाहूँगा उनको बीच से, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि औलचिकी हम सीखना चाहे तो मतलब औलचिकी सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। जैसे मोबाइल हम लोग, अगर मोबाइल और कंप्यूटर हम लोग 2 महीने 4 महीने में सीख ही लेते हैं। देखो औलचिकी हम तो 5 दिन में 10 दिन में भी सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये औलचिकी ये हमें गारंटी नहीं देता है कि हमें ये भविष्य में काम आएगी या नहीं आएगी। हम सीख तो लेते हैं, सीख तो लेंगे, फिर हम कहाँ इससे, अगर मैं सीख लेता हूँ आज औलचिकी, अगर मुझे किसी ब्लॉक में किसी को आवेदन देना होगा तो मुझे औलचिकी में अगर लिख के दूँ तो क्या ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे कहीं? तो ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, पहली बात तो। और ये मोबाइल और कंप्यूटर सीखने की बात है, अगर मेरे पास कंप्यूटर डिग्री रहेगी तो मैं अलग अलग जगह पे कंप्यूटर के जॉब्स कर सकता हूँ, जहाँ पे कंप्यूटर चलाना, जैसे बैंकिंग हो गया, फिर से फर्म्स हो गए, और काफ़ी इंस्टीट्यूशनों में जो है कंप्यूटर चलाने का जॉब्स होता है, वहाँ मैं कर सकता हूँ। ये मुझे फ्यूचर में भी काम देगा मगर मैं सीख लेता हूँ। मोबाइल जो है हमें फ्यूचर तक काम देगा, क्योंकि अगर मुझे यूट्यूब के वीडियोस बनाना है, पैसे कमाने हैं, तो मैं यूट्यूब से भी, कंप्यूटर से भी यूट्यूब वीडियो बना के डाल सकता हूँ वहाँ पे, तो मुझे उससे भी काम पड़ जाएगा भविष्य में। लेकिन सिर्फ मैं ये औलचिकी अगर मैं सीखता हूँ तो सिर्फ मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ, एक दूसरे से आगे कर सकता हूँ, लेकिन ये भविष्य में उसके काम आएगी या नहीं आएगी ये उसकी गारंटी नहीं है। और ये जो फ़ोटो आप अलग अलग ये स्टेशनों के यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पे औलचिकी से यहाँ पे लिखी गई है, तो एक बात बता देता हूँ, ये सारे जो एरियाज़ हैं तो इनमें से जो स्क्रीनशॉट ये देख लो, ये जो डाला गया है वो यूट्यूबर इसको दिखा रहा था, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है, पहली बात तो ये है कि ये सारा जो एरियाज़ हैं वो बंगाल में आती है और बंगाल के जंगल महल वाले इलाकों से आती है। तो जंगल महल में ये ज़्यादा ही प्रचलित है। और उड़ीसा, और आपको कोई उड़ीसा के स्टेशनों का नहीं दिखाता है, मैं एक दो स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पे बंगाल के स्टेशनों पे ये लिखी हुई नहीं है। और जो मालदा, एक बंगाल का एक मालदा डिवीज़न है जो कि वहाँ भी वो काफ़ी सारे संथाल्स रहते हैं, लेकिन वहाँ औलचिकी का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। वहाँ के स्टेशनों का स्क्रीनशॉट देख ले, आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट है। और जो लोग ये भी कहते हैं कि आप नहीं सीखोगे औलचिकी तो आपको आदिवासी से जनरल बना दिया जाएगा, ऐसे कहने वाले भी बहुत सारे बेवकूफ़ हैं, आपको दिख जाएंगे। तो उनको पहले आप पत्थर बांध के पानी में फेंकें, क्योंकि उन लोगों को ऐसा बरगलाया जाता है कि भाई वो क्या ही कहूँ उनको, मतलब ऐसा कहना पड़ रहा है मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही समझाने का होगा। अगर आपको और कुछ जानना है डिटेल तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कोई मुझे एसटी से जनरल नहीं कर देगा अगर मैं औलचिकी सीखता हूँ या नहीं सीखता हूँ, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला मेरे लाइफ में। अगर मुझे अपने लाइफ में अगर प्रभाव करना है, मुझे सक्सेस लाना है अपने लाइफ में, और हमें अपने आदिवासियों भाइयों को आगे बढ़ता हुआ देखना है, तो हमें कुछ सही डिसीजंस लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि एक तबका को हमने ये करा दिया वो करा दिया तो इससे ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। इस पे हमें एक व्यक्ति क्या नहीं, सभी का सोचना पड़ेगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।